नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और मेरे साथ है एक्टर एंड मॉडल अमनदीप सिंह। और इनको पहचान की जरूरत तो है नहीं क्योंकि खुद में अपने आप में एक पहचान है। अमन जी बताइए अपने कैरियर के बारे में थोड़ा बताएं हमें। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं फ़िलहाल अभी एज अ सिख मॉडल काम कर रहा हूँ। मैं 4 गाने कर चुका हूँ जिसके अंदर मुझे लीड रोल तो नहीं मिला, लेकिन मैं एज अ सिख मॉडल एज अ सपोर्टिंग एक्टर 4 गाने कर चुका हूँ। आने वाले टाइम के अंदर 2 से 3 गाने मेरे और आ रहे हैं। मॉडलिंग आप करते हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर मैं 2015 से मॉडलिंग कर रहा हूँ। 2015 से मैं फिज़िक्स पे ध्यान दे रहा हूँ और लगभग 4 से 4.5 साल हो गए। और आने वाले टाइम में कम से कम 10 से 15 साल और मेरा टारगेट है जो मैं इसको अपनी फिटनेस को बरकरार रखूँ। फिल्मों में कितनी रुचि रखते हैं आप? सर फिल्मों में बहुत रुचि रखता हूँ। अगर वहाँ चांस मिला तो वो चांस मैं कभी भी नहीं गंवाना चाहूँगा और ट्राई कर रहा हूँ। 2 म्यूज़िक डायरेक्टर और वीडियो डायरेक्टर हैं जो चंडीगढ़ से हैं, जिनसे मेरी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। आने वाले टाइम में शायद आप मेरे को किसी ना किसी पंजाबी मूवीज़ में भी देखेंगे। आप एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सर प्रेरणा अपनों से ही मिलती है। मेरा बहुत एक अजीज़, मेरा भाई कह लीजिए, मेरा दोस्त कह लीजिए, मेरा बचपन का यार कह लीजिए, जो एक प्रोफेशनल सिंगर है, जीत सिंह, जिसके साथ पहली 2017 के अंदर हमने अपना ये प्रोफेशन शुरू किया। 2015 से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें मौका 2017 में मिला। 2017 के अंदर हमने सबसे पहला एक डिवोशनल सॉन्ग ट्रैक किया, जिसे हमें पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिली। और उस ही गाने के कारण, उस गीत के कारण हमें बहुत बड़े बड़े स्टेज मिले जहाँ पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। रोडीज में भी आपने ट्राई किया था क्या पहले? बिल्कुल सर, लास्ट सीज़न के अंदर मैं रोडीज़ के अंदर गया था और किसी कारण से मैं नहीं जा पाया आगे। कुछ कमियां रह गई होंगी क्योंकि वो जजेस बड़े, आपको पता है, गुणी जजेस हैं, टफ जजेस हैं और उन्हें लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है। उनके पास बहुत तरीके जो प्रतियोगी आते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं, शायद वो मेरे से बहुत बेटर होंगे, इसीलिए मैं किसी कारण से रह गया। लेकिन मैं उसकी पूरी जोर से तैयारी कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में आप मुझे रोडीज़ में भी देखेंगे। रोडीज टाइप के प्रोग्रामों में आपने काफ़ी रुचि दिखाई, ऑडिशन दिया। इसके अलावा आपने कहीं ऑडिशन दिया? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली रोड ब्लास्टर एक शो, एडवेंचर शो है जो आने वाला है, जिसका ऑडिशन मैंने 20 नवंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया था और भगवान की दुआ से मैं उस ऑडिशन के अंदर सेलेक्ट हो चुका हूँ। सिलेक्ट हो चुके हो? अगला कोई सेकंड राउंड भी होगा इसके अंदर? जी हाँ, इसके बाद एक मेडिकल राउंड है और उसके बाद मेन जो मिस्टर बाबा जी हैं, जो निडर के विनर हैं, उनके साथ हमारा फेस टू फेस एक ऑडिशन होगा। जो उस ऑडिशन को पास करेगा वही अगले फाइनल में जाएगा। जजों ने क्या पूछा आपसे अंदर? सर जजों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे जो हमारी जीवन से भी बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, नेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ मेरे फिज़िक्स के बारे में पूछा, कुछ उन्होंने मेरे से करवाया। सर तकरीबन 400 से 500 लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर से सिर्फ 10 ही लोग सेलेक्ट होने थे। 10 में से मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जो उनमें से एक मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। उस 500 में मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जिसने पगड़ी पहनी थी, जिसे कह सकते हैं सिख लड़का, जो वहाँ पे ऑडिशन देने आया। मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि वहाँ अकेला मैं ही सिख लड़का था और जिसने पगड़ी धारण की हुई थी और मैं वहाँ पे सेलेक्ट होकर निकला हूँ। मैं इस पगड़ी की बिल्कुल लाज रखूंगा और आने वाले टाइम में जो द रोड ब्लास्टर का फाइनल होना है उसके अंदर मैं 101% मैं वहाँ से जीत के निकलूंगा और दिल्ली की शान बढ़ाऊंगा और अपनी इस पगड़ी की शान बढ़ाऊंगा। ये कहना चाहेंगे कि आप सिंह इज किंग? बिल्कुल सर, सिंह इज किंग तो होता ही है। आपने देखा अक्षय कुमार की पिक्चर कितनी हिट हुई, सिंह इज किंग, और हमेशा ऑलवेज सिंह किंग ही होता है। किंग ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही है, वो अपने कुछ कर्मों से भी राजा होते हैं। आप देखें कि किसी भी कहीं पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले एक सिख कम्युनिटी खड़ी होती है आगे, और उसका मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मॉडल को आपको कौन सी पसंद है ये बताइए? मॉडल सर बहुत सारी हैं। नीरू बाजवा मुझे अच्छी लगती है, जो इस समय पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाजवा जी हैं और बहुत सारी हैं। एक एक का नाम लेना चाहूँगा, आपको पता मॉडल्स तो सभी को अच्छी लगती हैं। नेता, अभिनेता और सिंगर कौन से पसंद है आपको? सर देखिए, अगर सिंगर की बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं अपने भाई का ही नाम लूँगा, जीत सिंह, जो बहुत प्यारी आवाज़ है। अभी लेटेस्ट हमने एक ट्रैक की है दर्द, जो MH1 के अंदर टेलीकास्ट हो रहा है, और जीत सिंह का उसके अंदर फर्स्ट लुक एक इंटरव्यू आता है, उसके अंदर उसको मौका मिला बात करने का। और जो आप नेता की बात कर रहे हैं, नेता सर मुझे सबसे अच्छा लगता है हरमीत सिंह कालका,
जो मुझे एज अ छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। वो कैसे इस जीवन के अंदर आपको काम करना है, आगे आपको कैसे चलना है, किससे कैसे बात करनी है, काफ़ी हद तक उनसे सीखने को मिला। हमने तो सिर्फ इतना ही सुना था कि जो नेता होते हैं वो मतलब कुछ यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, कुछ भड़काते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे हरमीत सिंह कालका जी का नाम याद आता है तो मुझे कुछ उनमें ऐसी कमी नहीं दिखती। मेरे साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और आने वाले टाइम में जो मैंने आपको बताया था रोड ब्लास्टर, उस रोड ब्लास्टर के अंदर मुझे काफ़ी हद तक मदद करने वाले वो एक ऐसे शख्स होंगे जो मुझे जीत की तरफ लेकर जाएंगे। हाल ही में काफ़ी विवाद में रहे नाना पाटेकर मीटू को लेकर, क्या कहेंगे इस बारे में? सर अगर मीटू सच होता तो शायद ये बहुत पहले खुल चुका होता, लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी बातें खुलकर आ गई। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत सच्चाई होगी, लेकिन अगर सच्चाई होती तो बहुत पहले खुलकर आ जाती। मुझे ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है। जो मॉडल्स, जो लड़कियां, जो भी लड़के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। लाइव न्यूज़ दिल्ली से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अमनदीप सिंह, कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।